नमस्कार बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैथ के ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले जवाहर नवोदय एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि डेली हमारी लाइव क्लास रहने वाली है। ठीक है, इसमें हम ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं जवाहर नवोदय में। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, ये आपका जवाहर नवोदय का जो न्यू सिलेबस है 2025 में आ चुका है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके टोटल यहाँ 8 टॉपिक है, टोटल आपके रहने वाला है 12 टॉपिक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कौन कौन से आपके टॉपिक है। ठीक है बेटा, इसके साथ में ही आपको मैं बता देता हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी लास्ट डेट रहने वाली है 29 जुलाई 2025। आप अपने लास्ट डेट का इंतजार मत करना, इससे कम से कम 10 दिन पहले आप फॉर्म भरना ताकि आपका फॉर्म अच्छी तरह से भर सके। नहीं तो लास्ट में क्या होता है बेटा, ये साइट हैंग रहेगी, आपको साइट नहीं मिलेगी, साइट पर सर्वर 404 आता रहेगा, है ना। तो इसलिए पहले भर दो। यदि आप हमारे से फॉर्म भरवाना चाहते हो तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हो हमारे से। हम आपका फॉर्म बिल्कुल निःशुल्क भर देंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा इसमें फॉर्म भरने का। आप खुद भी अपने मोबाइल से फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी हमने दे रखी है पहले वाले वीडियो में। आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाकर के नीचे वीडियोज में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं कि मोबाइल से फॉर्म कैसे भरे। ठीक है बेटा, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा। पहला क्वेश्चन है 7,502 को संख्यांक के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है। बाई रिटनिंग 7 लाख, 7 लाख सबसे पहले देखेंगे। 7 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसमें 7 लाख है। इसके बाद में क्या देखेंगे, 500, 500 किसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें 100 है, 500 भी है, 500, फिर क्या देखेंगे, दो भी है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें 500 नहीं है, 500 नहीं है बेटा, है ना। इसमें भी 500 नहीं है और इसमें 502 है, लेकिन 7 लाख नहीं है, इसमें 17 लाख है, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये आपका है दशमलव भिन्न से संबंधित। इसको कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है, आपको दशमलव को एक सीध में रखना है ऊपर नीचे। ये लिख दिया मैंने 4.5, फिर इसका पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के आगे कितना है 0, पॉइंट के पिछले कितना है 75। इसके बाद में क्या रखना है, नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के आगे कितना दे रखा है 1, पॉइंट के पीछे कितना है 675। फिर इनका योग का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन करना। सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, तो ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे इनमें किस पॉइंट के आगे अधिकतम कितने अंक है। पहले पॉइंट के आगे अंकों को बराबर करेंगे, फिर पॉइंट के बाद में पीछे अंकों को बराबर करते हैं। यहाँ पॉइंट के पीछे अधिकतम 3 अंक का, तो सबको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। फिर 5 का 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, कैरी 1 हो जाएगा। 5 रे कितना हो गया 6, 6 7 कितना हो गया 13, 13 6 कितना हो गया 19, और फिर क्या लग जाएगा 19 का कैरी आगे लग जाएगा, पॉइंट की सीध में पॉइंट रहेगा। 1 4 कितना हो गया 5, 5 पे कितना हुआ 6, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले मैं बता देता हूं बेटा, हमारा लाइव बैच स्टार्ट हो गया है जवाहर नवोदय के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। आप हमारी वेबसाइट का नाम है jnvclasses.com, वहां जाकर भी आप चेक कर सकते हो। साथ में ऐप का नाम बता रहा हूं, JNV क्लासेस। प्ले स्टोर पर नाम है JNV, वहां से आप सर्च करके जा सकते हैं JNV क्लासेस, वहां पर आपको मिल जाएगा कोर्सेज के बारे में जानकारी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला कौन सा है। अगला क्वेश्चन है 40/13 के व्युत्क्रम को दशमलव रूप में परिवर्तन कीजिए। कन्वर्ट करना है किसको, 14/13 को के रेसिप्रोकल को। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम। देखो ये संख्या दे रखी है मेरे पास में 40/13, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है इस संख्या का उल्टा कर दो, तो 13/40 हो जाएगा। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
सबसे पहले देखो, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है। नीचे कितना है 40, तो 40 का भाग देंगे 13 में। तो भाग देखो, भाग नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ 13 40 से छोटी है, तो पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट लगते ही यहाँ क्या लगती है 0। अब आप ऑप्शन से भाग दे सकते हो। देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3, यहाँ 3, लगभग 3 बार भाग जाएगा, तो 3 यहाँ लिखना और 40 को 3 से गुणा करना। 4 तिया कितना हुआ 12, तो 120 माइनस कर देंगे यहाँ से, 0 का 0 1 बचेगा। फिर यहाँ पॉइंट लगने के बाद में हमेशा क्या लगती रहती है बेटा 0 लगती रहती है। अब कितनी बार जाएगा फिर ऑप्शन से पता कर सकते हो। अधिकतम ऑप्शन में कितना है 2, तो 2 बार जाएगा लगभग। फिर 40 को 2 से गुणा करना कितना हो गया 80, 80 घटा देंगे इसमें, तो कितना बचेगा 20। पॉइंट के बाद में हमेशा 0 लगती रहती है। अब कितनी बार जाएगा, अब 5 बार जाएगा, है ना। इधर का 1 अंक ले लो 4, इधर का 2 अंक ले लिया करो। अब पता कर लिया करो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 पंजे 20, 4 5 जा 20, तो 5 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बोर्ड मास से संबंधित है, टॉपिक नंबर 7 से संबंधित है। आपका टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन से ये क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, पहले ये एक नियम होता है वी बोर्ड मास। कौन सा नियम होता है, वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है वेन्युकुलम बार। बार किसे कहते हैं, वेन्युकुलम किसे कहते हैं। यदि अपने पास में ऐसी प्लस माइनस गुणा में कोई संख्या दे रखी है, उन दोनों संख्याओं के ऊपर एक लाइन खींची है, उसे हम बार कहेंगे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल, मीडियम और बिग। ये 3 प्रकार के ब्रैकेट है, ना तो इसमें बार है ना ब्रैकेट है। इसके बाद में किसको सोल्व करते हैं, ऑफ को। ऑफ भी इसमें नहीं है। फिर किसको करेंगे, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना। डिवीजन है, डिवीजन भी इसमें नहीं है। तो डिवीजन नहीं है तो क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करना। मल्टीप्लाई कहाँ दे रखा है, ये रहा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9। फिर बाकी का ऐसा कैसा उतार दो, 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 2। फिर प्लस माइनस एक साथ कर सकते हैं, एड और सब्सट्रैक्शन एक साथ कर सकते हैं। देखो यहां प्लस वाली को पहले जोड़ दो, ये भी प्लस की है। प्लस का 2 और प्लस का 4 कितना हुआ 6, प्लस का 6 9 कितना हो गया 15। 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा 12। 12 में से फिर 2 गया तो कितना बचेगा, ये 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10। अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रैक्शन से भिन्नों से संबंधित। इनको कैसे हल करेंगे, ये भिन्नों का माइनस करना है। तो सबसे पहले देखो, भिन्न अपने पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है, 7/4 माइनस 2/4। ऊपर वाली संख्या जो ऊपर लिखी होती है इसको न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंश। हिंदी में बोलते हैं अंश, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे लिखी होती है संख्या इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में बोलते हैं हर। ठीक है, जब 2 संख्याएं दे रखी है, 2 से ज्यादा संख्याएं दे रखी है जिनका डिनोमिनेटर मतलब हर समान हो, तो हर को हम कितनी बार लिखते हैं, सिर्फ एक बार लिख देते हैं। ऊपर प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस। इस 7 को ऐसा कैसा उतारेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 2 का 2। 7 में से 2 माइनस किया तो कितना बच गया 5। 5/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं कोर्सेज के बारे में जानकारी बता देता हूँ। हमारे कोर्सेज के साथ में आपको मॉडल पेपर का भी सेट तैयार कर चुके हैं। इसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। आप 100 मॉडल पेपर का टेस्ट नहीं ले सकते हो, तो 50 का भी तैयार किया है और इससे कम 25 का भी तैयार हो चुका है। ठीक है, आप JNV क्लासेस एप्लीकेशन में जाकर इनको चेकआउट कर सकते हो। वहां आप डेमो के बारे में जानकारी ले सकते हो। साथ ही आपको वहां जानकारी मिलने वाली है रिजल्ट के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में, जवाहर नवोदय से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। धन्यवाद बच्चों। हाँ चलिए।